नमस्कार किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम यूपीएल कंपनी की रेनो इंसेक्टिसाइड की विशेषताओं पर आपको डिटेल में जानकारी देंगे। किसान भाइयों, इसके छिड़काव से यह कौन कौन सी फसलों पर कौन कौन से कीटों को नियंत्रित करता है, क्या हमें इसका डोज लेना चाहिए, क्या हम इसका बीज उपचार के लिए भी उपयोग कर सकते हैं या नहीं, क्या हम इसे धान में बीपीएच कंट्रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं या नहीं, या इसे आप अन्य टेक्निकल के साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं या नहीं। सारी विशेषताओं पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं रेनो इंसेक्टिसाइड है क्या। तो यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है किसान भाइयों, यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि विभिन्न प्रकार के कीटों को यह एक साथ नियंत्रित करता है। सिस्टमिक यानी कि यह अंतर प्रवाही कीटनाशक है, यानी कि कीटों के सिस्टम पर जाकर अटैक करता है जिनसे उनकी मृत्यु हो जाती है। किसान भाइयों, इसे आप कौन कौन सी फसलों पर किन किन कीटों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, तो इसे आप धान की फसल में बीपीएच यानी कि ब्राउन प्लांट हॉपर, डब्ल्यूबीपीएच यानी कि वाइट ब्लैक प्लांट हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर को नियंत्रित कर सकते हैं। कपास की फसल में एफिड जेसिड व्हाइट फ्लाई को नियंत्रित कर सकते हैं। मिर्च की फसल में यह रेनो इंसेक्टिसाइड थ्रिप्स को नियंत्रित करता है। गेहूं में टर्माइट को नियंत्रित करता है। मक्का और सोयाबीन में स्टेम फ्लाई को नियंत्रित करता है। भिंडी और सूरजमुखी की जो फसल होती है उसमें यह जेसिड और थ्रिप्स को नियंत्रित करता है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ मिट्टी में रहने वाले जो कीट होते हैं जैसे कि एफिड्स, वायरवॉर्म, लीफ माइनर जैसे कीटों को यह आसानी से नियंत्रित प्रदान करता है। किसान भाइयों, यदि हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, यदि आप इसका छिड़काव कर रहे हैं तो 250 ml प्रति एकड़ की दर से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और यदि आप इसका बीज उपचार कर रहे हैं, जी हाँ किसान भाइयों, यूपीएल की जो रेनो इंसेक्टिसाइड है उससे हम बीज उपचार के लिए भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो जो बीज उपचार का जो डोज रहने वाला है वो रहने वाला है 4 ml से 10 ml प्रति किलोग्राम बीज में आप इसका बीज उपचार के लिए उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, कई किसान भाइयों को यह डाउट रहता है कि धान में या इसे अपन अन्य टेक्निकल के साथ इसका मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं या नहीं। तो जी हाँ किसान भाइयों, सिंजेंटा कंपनी की जो चेस इंसेक्टिसाइड आती है उसके साथ वह भी आप इसका मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। और पीआई की जो ओसिन इंसेक्टिसाइड आती है उसके साथ भी मिलाकर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप इन दोनों में से चेस या ओसिन में से किसी एक टेक्निकल को मिला रहे हैं तो इसका जो डोज हो जाएगा, आमतौर पर इसका जो डोज है यूपीएल की जो रेनो इंसेक्टिसाइड उसका जो आमतौर पर जो डोज रहता है वह 250 ml प्रति एकड़ की दर से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इनमें से दोनों टेक्निकल में से कोई एक टेक्निकल इसके साथ मिला रहे हैं तो इसका जो डोज 200 ml प्रति एकड़ हो जाएगा, यदि आप इन दोनों का मिश्रण कर रहे हैं तो। किसान भाइयों, धान की फसल में यह बीपीएच को भी काफ़ी अच्छे तरीके से नियंत्रित कर लेता है। काफ़ी अच्छे हमें बीपीएच पर धान की फसल में इसके रिजल्ट मिले हैं। किसान भाइयों, इसमें आप चेस का सिंजेंटा कंपनी का चेस इंसेक्टिसाइड को भी मिला सकते हैं या तो फिर पीआई कंपनी की ओसिन इंसेक्टिसाइड को मिला सकते हैं। किसान भाइयों, यदि हम बात करते हैं रिजल्ट टाइम की तो 15 से 18 दिन तक हमें इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। किसान भाइयों, वहीं बात करें इसकी कीमत की तो 250 ml की जो कीमत है 400 रुपये के करीब हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी जानकारी के साथ। धन्यवाद।